बताओ दमयंती, क्या करने जा रही थी तुम? क्यों तुम भागते हुए आई थी मेरे पीछे? क्या तुम सच में नीति से डर गई थी या फिर कोई और बात है? मैं नहीं 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 नहीं, राहुकाल फिर से तुम्हारे किसी जाल में नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा। तुम्हें प्रमाण देना होगा अपनी बात का। हाँ दमयंती, तुम्हें अपने सुहाग की कसम खानी होगी दमयंती, अपने सुहाग की कसम खाओ दमयंती, अपनी सुहाग की कसम खाओ दमयंती, और सच बताओ कि तुम मेरे पीछे क्यों आई थी? तुम्हें अपने सुहाग की कसम खानी होगी दमयंती। अपने सुहाग की कसम खाओ, कसम खाओ दमयंती, वरना याद रखना दमयंती, मैंने अपने आप को तुमसे दूर इसलिए रखा था कि मैं अपने शरीर के अंगों को प्राप्त कर सकूं, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला तो फिर मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब फिर तुम्हें बलपूर्वक अपनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, कोई नहीं। अपने सुहाग की कसम खाओ दमयंती, अपने सत्या की कसम खाओ। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम नहीं चाहती कि मैं अपना भविष्य देखूं, मतलब जरूर तुम मुझसे कोई छल करने वाली हो। अब तुम अपनी बाकी की जिंदगी इसी सुरंग में बिताओगी, हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं अपने सुहाग की कसम खाती हूँ रहूंगा, मैं सच कह रही हूँ। अपने भविष्य को देखकर मैं बहुत डर गई थी। मैंने फैसला कर लिया सत्या, अब मैं सिर्फ और सिर्फ राहुकाल की हूँ। नहीं सावित्री, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रही हो? जो गलती मैंने 1000 साल पहले की थी उसे मैं अब नहीं दोहराना चाहता। मैं अपनी नियति को बदलना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास दौड़ते हुए आई। मैं बहुत घबरा गई थी राहुकाल, सच में बहुत घबरा गई थी। धिक्कार है मुझे अपने ऊपर, जो मैंने तुम पर संदेह किया, अपने प्रेम पर संदेह किया। मुझे क्षमा कर दो दमयंती, क्षमा कर दो मुझे दमयंती, मैं तुम पर संदेह किया। बोल कर क्षमा करो दमयंती, बोलो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। मुझे गर्व है राजकुमारी तुम पर कि तुम इतिहास को दोहराना नहीं चाहती, नीति को बदलना चाहती हो। जो नियति मुझे मेरे सत्या से दूर करने की कोशिश करेगी, मैं उस नियति को ही बदल दूंगी। मैंने सच कहा तुमसे, मैं डर गई थी अपने भविष्य को देखकर, और एक सच और भी है। चलो
अब समझ में आ रहा है मुझे क्यों धूमकेतु ने कहा था कि मैं राहु काल को अपनी नजरों के सामने रखूं। पर अब मुझे और भी सावधान रहना होगा। राहु काल वही देखेगा जो मैं उसे दिखाऊं, कुछ भी। सावित्री, सावित्री, सावित्री कहाँ हो तुम? सावित्री, सावित्री। हे भगवान, मेरी सावित्री की रक्षा करना, उसे उसे हर खतरे से बचाना। पता नहीं इस वक्त वो किन मुसीबतों का सामना कर रही होगी। उसकी रक्षा करना। मुझे मंदिर पहुंचना है, अपनी सावित्री के पास। तब तक उसे कुछ नहीं होना चाहिए भगवान, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। सावित्री! पांचवा द्वार अब ज्यादा दूर नहीं है। मैंने तो अपने चावल भी गवा दिए। अब मैं आगे कैसे जाऊंगी? ताराद्वार भी कामरूप की तरह एक शक्तिपीठ है। राजकुमारी दमयंती ने राहुकाल के पैर यहाँ देवी माँ की शक्तिपीठ में छिपाए हैं, क्योंकि एक देवी की पवित्र शक्ति ही राहुकाल जैसे असुरी शक्ति के शरीर के अंग को इतने साल तक संभाल सकती है। समझ में नहीं आ रहा मैं आगे कैसे जाऊंगी, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कैसे होगा? क्या तुम सहायता मांग रही हो मुझसे दमयंती? मैं बस जानना चाहती थी कि अब मैं आगे कैसे जाऊंगी। तुम्हें सहायता मांगने में अवश्य हिचकिचाहट हो रही है दमयंती, परंतु मुझे सहायता करने में नहीं। अब आगे मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आओ, ताराद्वार के आखिरी द्वार में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुमको लेकर जाऊंगा। आओ मेरे साथ। पर तुम कैसे? सवाल वो करते हैं जिनको विश्वास नहीं होता। परंतु तुम तो मुझ पर अब विश्वास करती हो ना, तो सवाल आओ। मैं ये सब पहले देख पाती। उसने ये त्रिकोण कृत किया है मेरे राहु काल को कैद में करने के लिए। 4 उसके पास आ चुके हैं, 5वां त्रिकोण
उसे 5वें द्वार में मिलेगा और इन त्रिकोण को मिलाकर जो तारा बनेगा, उस तारे की मदद से वो मेरे राहु काल को और 2000 साल के लिए कैद कर लेगी। 2000 साल।